किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। इस बात को लेकर उनके घर में रोज रोज कलह होती थी। उनकी पत्नी बहुत घमंडी और गुस्से वाली औरत थी। वह बात बात पर पंडित जी को ताने देती रहती, उनका जीना दुर्भर करती थी। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, फिर ये मुझसे कभी भी झगड़ा नहीं करेगी। ये सोचकर पंडित जी सुबह सुबह वहाँ से निकल गए। पंडित जी चलते चलते एक नदी के किनारे जा पहुँचे। पंडित जी को चलते हुए काफी समय बीत गया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहीं पर रुककर थोड़ा विश्राम किया जाए और कुछ भोजन कर लिया जाए। उन्होंने कुछ भोजन किया और फिर पेड़ के नीचे वहीं पर विश्राम करने लगे। जब पंडित जी सो रहे थे, तभी उस नदी में से एक सांप बाहर आया और उनके थैले में घुस गया। थैले में सरसराहट हो रही थी, इस वजह से पंडित जी की आंखें खुल गई। उन्होंने जब थैले में देखा तो एक सांप बैठा हुआ था। उन्होंने तुरंत उस थैले की गीठा लगा दी और सोचा कि क्यों ना मैं घर वापस चला जाऊं और अपनी पत्नी को इस थैले को दे दूंगा। जब वो इस थैले को खोलेगी तो वो मर जाएगी, ये सर्प उसे डस लेगा और मेरा पीछा उससे छूट जाएगा। यही विचार करके पंडित जी वापस अपने घर चले गए और अपनी पंडितानी को वह थैला देकर बोले, अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आया हूँ। पंडितान बड़ी खुश हो गई कि आज तो पंडित जी मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं। वह उस थैले को जैसे ही खोलने वाली थी, पंडित जी बोले, यहाँ नहीं, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खोलो, कहीं कोई आ ना जाए। पंडितान ने सोचा जरूर कोई कीमती वस्तु होगी, तभी तो पंडित जी मुझे एकांत में खोलने को बोलते हैं। अब पंडित और पंडितान दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। जैसे ही पंडितान ने थैले की गीठा खोलनी शुरू की, तभी पंडित जी बोले कि मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम इस थैले में देख लो कि क्या है। पंडित जी बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। जब पंडितान ने थैला खोला तो उसमें से एक सांप बाहर निकला। उसे देखकर पंडितान की चीख निकल गई और उसने थैले को दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगी, पंडित जी बचाओ, इसमें बड़ा सांप है, ये मुझे डस लेगा, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा पंडित जी क्यों खोलेंगे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि पंडिताइन का काम तमाम हो जाए। पंडितान जोर जोर से चिल्ला ही रही थी कि उसकी नजर उस सर्प पर फिर से पड़ गई तो देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश होने लगा और उस प्रकाश के पीछे से एक बड़ा ही सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिसे देखकर पंडितान चौंक गई और जोर जोर से बोलने लगी, पंडित जी जल्दी आओ, ये तो बड़ा सुंदर बालक है, तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे लिए इतना अनमोल तोहफा ले आए। पंडित ने सोचा कि ये बावली हो गई है, न जाने क्या क्या बोल रही है, सर्प को बालक कैसे बता सकती है। लेकिन पंडितान बार बार यही बोलती रही कि बड़ा सुंदर बालक है, मेरी मन की मुराद पूरी हो गई।